गुड इवनिंग नाजरीन, मैं मंजूर एंथनी, ह्यूमन राइट डिफेंडर फैसलाबाद, कन्वीनियर मिनॉरिटी कोकस फैसलाबाद। आज आपसे बात कर रहा हूँ, एक वीडियो वायरल कर रहा हूँ जिसमें मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ सानिया डिजकोट ज़िला फैसलाबाद की पूरी तफसील वाज़ेह करना चाहता हूँ। ये जो जुल्म व तशद्दुद हुआ, ये किस बुनियाद पर हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या थी और ये किस लिए किया गया। ये कहानी असल में एक मसीही तालबा की है जो 2-3 दिन स्कूल ना गई और इसके बाद वो स्कूल गई और उस स्कूल की टीचर ने उस पर छड़ियों और थप्पड़ों से तशद्दुद किया। उसका हाथ जो है वो सूज गया, उंगलियां टूट गई। इसके बाद उसने वालिदैन से आके शिकायत की, वालिदैन ने टीचर से शिकायत की और साथ मकामी मुनाद भी थे। टीचर ने बहुत गुस्सा किया और उनकी बेइज्जती की। फिर कुछ मकामी लोग आ गए, उन्होंने भी मुनाद साहब की और वालिदैन की बेइज्जती की और बड़े गंदे गलीज अल्फाज में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और उनको स्कूल से निकाल दिया और कहा कि आप में ये जुर्रत कि आप स्कूल में शिकायत करने के लिए आ जाएं। इसके बाद उन्होंने मीडिया से राब्ता किया। मीडिया में राब्ता करने के बाद स्कूल टीचर ने उसको एहसास हुआ कि अब ये बात बढ़ जाएगी, इसलिए उसने माफ़ी मांग ली। वालिदैन ने और मुनाद साहब ने माफ़ी दे दी। जब ये सारा कुछ हो गया तो अगले दिन मकामी गुंडों ने, जो ज़िम्मेदार कहलाते हैं, गजनफर वड़ाइच और उनके साथी, वो सुबह 7 बजे आए और उनको घरों से निकाला। उन्होंने ये नहीं देखा कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब पर तशद्दुद शुरू कर दिया, गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी और उनको धमकियाँ देनी शुरू कर दी बुरे अल्फाज में, जो मसीही कम्यूनिटी के खिलाफ बोले जाते हैं कि अब हम आपको इस गांव में नहीं रहने देंगे, आप गांव छोड़ कर चले जाएं। उन पर फायरिंग हुई, लाठियों, कुल्हाड़ियों, डंडों से उन पर तशद्दुद हुआ, ख़वातीन के कपड़े फाड़ दिए गए और यहाँ तक कि एक माजूर बच्ची जो चल भी नहीं सकती अच्छी तरह से, उस पर भी तशद्दुद किया गया। इस खुसूसी और खूनी तशद्दुद करने के बाद तकरीबन 1 घंटा तक ये जारी रहा और इलाके का या कोई भी मकामी मुस्लिम गांव में से जो उस वक्त सामने थे, वो उनको बचाने के लिए ना पहुंचा और ना ही सामने आया। लोग तमाशा देखते रहे, उनकी चीखें सुनते रहे, उन पर जुल्म की वजह से महसूस होते रहे। फिर मकामी फादर साहब को पता चला, वो थाने गए। थाने जाके उन्होंने दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने के बाद मेडिकल करवाए। मेडिकल करवाने के बाद FIR दर्ज हुई और पुलिस का ये रवैया था कि पुलिस ने उनको तनहा छोड़ दी, जालिमों को खुला छोड़ दिया और मजलूमों को तनहा छोड़ दिया। उनको गिरफ्तार न किया, बल्कि उनके साथ गजनफर वड़ाइच, जो कि एक मकामी ज़िम्मेदार और गुंडों का सरगना है, उसको छोड़ दिया और बाकी जो छोटे लोग थे, वहाँ की छोटी कौमें, उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ये मसला वीडियो चैनल पर आ गया, मीडिया पर आ गया। मीडिया ने इसे चला दिया और उन्होंने मज़ीद गुस्सा करना शुरू कर दिया। मीडिया पर चलने के बाद दूसरे मसीही लोगों को भी पता चला, उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया, इस तशद्दुद का नोटिस लेना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उनको ना गिरफ्तार करने की वजह से उनको ज़मानतों का वक़्त मिल गया। उनकी ज़मानतें हुई। ज़मानत होने के बाद वो 7-8 दिन के लिए ज़मानत पर चले गए। इसके बाद महकमा तालीम की एक सीनियर ऑफिसर थी, जिसने फादर जी से रब्ता किया, उनसे मिन्नत समाजत की। मिन्नत समाजत के बाद फादर जी मान गए और फिर दोबारा सुलह हो गई। सुलहनामा लिखा गया, सारा कुछ हो गया।
टीचर को माफ़ कर दिया गया। फिर रही बात मकामी लोगों की, मकामी लोगों पर जब मसीहों की तरफ से प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया तो उन्होंने माफ़ी के लिए इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया, इर्द गिर्द के ज़िम्मेदारों को जमा किया और ये फादर जी के पास चले गए। फादर जी ने उनसे कहा कि मैं 1-2 दिन सोच लूँ, फिर मैं आपसे टाइम रखूँगा। 2-3 दिन के बाद मकामी लोगों की तादाद और बढ़ गई। उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद फादर जी चूँकि रूहानी आदमी हैं, हम मसीही लोग हैं, तो हमारी तरबियत ही माफ़ कर देना है, मोहब्बत पर मबनी है। फिर उनको माफ़ कर दिया गया। ये मामला सुलह पर ख़त्म हो गया, माफ़ी पर ख़त्म हो गया। लेकिन मकामी लोगों को फिर, जिन पर तशद्दुद हुआ, मुतासरा लोगों को फिर किसी ने नहीं पूछा। उनके पास काफ़ी लोग गए। मुतासरीन उसी तरह खौफज़दा हैं और खौफज़दा के होने के बावजूद वो वहाँ पर रह रहे हैं। उनके पास रोज़गार भी नहीं है। तकरीबन 8-10 दिन वो मज़दूर लोग हैं, वो बाहर कमाने के लिए नहीं गए और उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। भूखे प्यासे वो बैठे हुए हैं। किसी ने, रियासत के किसी ऐसे महकमे ने, किसी ऐसे इदारे ने उनकी कोई मदद नहीं की। अब मेरा सवाल ये है कि स्कूल टीचर को मुतअस्सिबाना रवैया की वजह से सानिया पेश आया और मकामी मुस्लिम कम्यूनिटी ने तशद्दुद करके गम और गुस्से का इजहार किया। दूसरा क्वेश्चन है, मसीहों पर खुसूसी और ज़ालिमाना तशद्दुद के ख़िलाफ़ किसी भी मकामी मुस्लिम नंबरदार या किसी असर रसूख रखने वाले ज़िम्मेदार ने आवाज़ न उठाई। मसीही ख़ानदानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और उनकी हमायत करने से अनकारी रहे। तीसरा सवाल है, सुलह और माफ़ी के लिए मकामी दबाव बढ़ाया गया। पुलिस ने FIR के अलावा तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम न किए। जो लोग कहते हैं कि अक़लीतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है, अक़लीतें महफूज हैं, अक़लीतों को बराबरी के हकूक़ दिए जा रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ है, क्या ये हकूक़ हैं, क्या ये बराबरी है? थैंक यू सो मच।